डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सर, इलाहाबाद चुनाव आप चुनाव प्रभारी थे, आपकी लीडरशिप में लड़ा गया, कैसे क्या आंकलन है सर? और अभय चौटाला ने जो आरोप लगाए आपकी पार्टी के ऊपर कि वहाँ सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ, पैसा बांटा गया। देखिए, जहाँ तक इलाहाबाद उपचुनाव के परिणाम की बात है तो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पहली बार खुल करके अपने मत का प्रयोग किया और हमारे कैंडिडेट का किसान आंदोलन के नाम पर विरोध होने के बावजूद भी बहुत सारे गांव में हमारे कैंडिडेट की सभाएं ना होने के बावजूद भी इतना जो मत प्रतिशत यानी कि लगभग 10% हमारा जो बढ़ करके आया है, वो सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। चाहे किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसको लगता है कि अगर कोई सही मायने में अगर कहीं कोई विकास करवा सकता है या जन कल्याण की बातें कर सकता है, मेरिट के आधार पर रोजगार दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जहाँ तक अभय सिंह चौटाला के आरोप की बात है तो उनको खुद का जो राज्य के अंदर महम का जो उपचुनाव था उस दृश्य को याद करना चाहिए, किस प्रकार से एक भय के वातावरण में वहाँ का उपचुनाव हुआ था। एक आज़ाद उम्मीदवार की हत्या तक उस चुनाव के अंदर हुई थी और इस उपचुनाव के अंदर जनता ने इतना भारतीय जनता पार्टी और हमारे कैंडिडेट का किसान आंदोलन के नाम पर, जैसे इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे, चाहे INLD के, कांग्रेस के, उनके सीधे सीधे विरोध के बावजूद भी हम लोगों का जो एक समर्थन वहां पर बढ़ा है, तो इससे अभय सिंह चौटाला को जवाब खुद ब खुद मिल गया है। जैसा कि कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन का नकारात्मक असर होगा और बीजेपी का जनाधार गिरेगा। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि वहाँ की जो जनता है उसने इस बात के ऊपर पूरा ध्यान दिया कि एक तरफ ऐसे लोग हैं और खास करके राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये बिल कानून का रूप जिन्होंने लिया, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। 11 दौर की मंत्री स्तरीय बातचीत हुई, अधिकारी स्तरीय बातचीत अलग दौर की हुई है। तो वहाँ के क्षेत्र के किसान को एक ही बात ध्यान में आई है कि बड़े बड़े मुद्दों का समाधान हुआ है, तो क्या कारण है कि इतनी लंबी बातचीत के बावजूद भी इस मुद्दे का समाधान नहीं हो रहा। वहाँ का किसान ये चाहता है कि बातचीत के आधार पर, जैसा केंद्र सरकार चाहती है, इस मुद्दे का समाधान हो। बातचीत करेंगे, अगर कहीं कोई इसके अंदर समस्या होगी, किसान के विरुद्ध में एक छोटी सी बात भी होगी, वहाँ की जनता को ये एहसास हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की कोई बात होगी तो उसको दूर करने की पहल करेंगे। लेकिन ये बात उनको ध्यान में आ गई कि अब ये कहीं न कहीं ये विषय राजनीतिक रूप ले गया है। किसान की अगर अलग से बात होती तो किसान शायद बातचीत के आधार पर इस मुद्दे का समाधान करवा लेते हैं। सर, अभय चौटाला एक बार फिर से कह रहे हैं कि वो इस्तीफा किसान कहेंगे तो फिर से भी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस प्रकार का जो चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं कि अभय सिंह चौटाला सपने में भी इस्तीफा नहीं देंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।